Ahead of elections, it's not the issues primarily as much for the people of Delhi, but it's Chief Minister's house. That has become the centre of controversy. Sheesh Mahal, as BJP is calling it, Aam Aadmi Party has demanded evidence of the criminal splurge that the Bharatiya Janata Party alleges is on the former Delhi Chief Minister's residence. AP leaders, meanwhile, marched towards 7 LKM, which is Prime Minister Modi's official residence. They were stopped, of course, by the cops, PM residence, irrespective. Nobody is permitted. As a VVIP zone, a high-profile security zone, such dharnas are not allowed. And therefore, what did it mean? High drama erupted. Remember, you're talking about senior Aam Aadmi Party leaders, MLAs, ministers, members of parliament from the AAP who first landed up at CM residence, not allowed, then went and tried to protest outside PM residence, not allowed, and that meant a certain confrontation and clash with the Delhi police as well. They were not allowed to enter in either of the residences. The issue here is the Aam Aadmi Party is asking, tell us evidence of what sort of splurge that you're alleging has been done. And then they said even incumbent Chief Minister Atishi was evicted, thrown out from the official residence. कल मीडिया के सामने हमने कहा था कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, इस देश की जनता को सब कुछ जानने का हक है और मुख्यमंत्री आवास के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो झूठ फैला रही थी उसकी आज पोल खुल गई। वो कह रहे थे वहां सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। हम गए थे वहां पर, मुख्यमंत्री आवास में जाने नहीं दिया, पुलिस का पहरा लगा दिया और कहा कि ऊपर से आदेश है। किसका आदेश है? मोदी जी का है, अमित शाह का है। अब हम आए हैं राजमहल देखने और इस राजमहल के अंदर 5000 सूट है मोदी जी का, 6700 जूते की जोड़ियां हैं, 300 करोड़ की कालीन है, 200 करोड़ का झूमर है। वो सब कुछ देखना है और हम यहाँ 10 मिनट प्रतीक्षा करेंगे। अगर वो नहीं दिखाना चाहते, इसका मतलब ये सारी चीजें अंदर मौजूद है। 10-10 लाख की पेन मौजूद है, 5000 सूट मौजूद है, 6700 जूते मौजूद हैं। संजय जी, दावा किस आधार पर कर रहे हैं आप? दिखाए ना, अगर सही नहीं है तो जो हम देखिए, ये जो तेरा घर मेरा घर की बहस है, किसका घर कितने का बना और किसके घर में स्विमिंग पूल है और किसके घर में सोने का टॉयलेट है, इस बहस को कंक्लूड करने के लिए आज हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास पे और भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पे आए। और कल माननीय संजय सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देके कहा था कि भैया हम मुख्यमंत्री निवास के दर्शन सारे देश को कराना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से कराना चाहते हैं और आप भी प्रधानमंत्री निवास के दर्शन सारी देश की जनता को मीडिया के हवाले से करा दीजिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी भाग रही है इस बहस से और हम इस बहस को करने के लिए आ गए हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहते हैं कि छुप छुप के जो है तीर ना चलाइए, सामने आइए और दोनों ही निवास स्थानों के दर्शन देश की जनता को कराइए। ये जो शीश महल है, जो एक गरीब आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया है, वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। अनिल विज जी का भी स्वागत है। हम जा रहे हैं 6 फ्लैग स्टाफ रोड, अनिल विज साहब भी आ जाए, वो भी गवाह बन जाए। उनको पता हो स्विमिंग पूल कहाँ है, सोने का वॉशरूम कहाँ है, तो वो हमें बता दें। और अनिल विज साहब को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री निवास को अब तैयार करो, हम वहां भी आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के स्मारक की हकीकत तार तार होकर जनता के सामने आती जा रही है और उसी के साथ साथ राजनीतिक शिष्टाचार को किस प्रकार से ध्वस्त किया जा सकता है और राजनीतिक आचार विचार को अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किस ढंग से ध्वस्त किया जा सकता, उसका उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। आज जिस प्रकार के घटनाक्रम और जिस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के
नेता सदन संसद में और एक मंत्री यानी नेता सदन श्री संजय सिंह और मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। आज तक दिल्ली का एक भी व्यक्ति शीश महल को देखने अंदर नहीं गया। कैसा है वो आज तक कभी दिल्ली की जनता को अंदर घुसने नहीं दिया। आज वो संजय सिंह को याद आया है। मैंने परमिशन मांगा है पीडब्ल्यूडी से, आजकल वो पीडब्ल्यूडी के पास है। जैसी परमिशन मिलेगा मैं आपको भी लेकर जाऊंगा, दिल्ली की जनता को, नई दिल्ली की जनता को लेकर जाऊंगा और उन लोगों को लेकर जाऊंगा जिनके माँ बाप की कोविड में मृत्यु हो गई थी क्योंकि उनको अरविंद केजरीवाल ने दवाई नहीं दी, उनको शराब की बोतल दी। मेरा तो यही मानना है कि शीश महल को एक नेशनल म्यूजियम डिक्लेयर कर देना चाहिए और हमें भी मौका मिलना चाहिए एक बार देखने के लिए। तो शीश महल को रेप्लिकेट करके क्या हम असम का भी सीएम का बांग्लो बना सकता हूं क्या? तो जो दिल्ली में मेरा इंटरेस्ट रह गया है, एक बाकी तो कुछ नहीं है देखने के लिए। अब तो मैं एक दो बार आपका मोहल्ला क्लिनिक में गया, देखने के लिए तो कुछ ही नहीं है। तो पहले मैं सोचा था मोहल्ला क्लिनिक बनाया, कोई ताजमहल का रेप्लिकेशन होगा, फिर जाके कुछ भी नहीं है। तो अभी मेरा लगता है कि दिल्ली में एक ही चीज देखने के लिए केजरीवाल जी ने बनाया है, शीश महल को, और एक बार वो देखने का मेरा मन में हिस्सा है। हमें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल है ना भाई, आपने कहा था कि आप घर पे नहीं रहोगे, आप बंगले में नहीं रहोगे। एक बार खुद मुझसे स्वयं केजरीवाल जी ने कहा था कि एक मुख्यमंत्री को केवल एक कमरे में रहना चाहिए। हम तो आपको सवाल उठाते हैं क्योंकि आपने ये 50 चीजें कही। आपने शीला दीक्षित जी पे सवाल उठाए कि उनके घर में 12 एसी है और आपने खुद अपने यहाँ 50-50, 60-60 लगा लिए। तो हम आपसे कहते हैं कि जो आदमी औरों पे उंगली उठाता है, याद रखिए वो 4 उंगलियां उस पर भी आती हैं और इस आदमी में तो 4 क्या 10 उंगलियां अपने में आ रही हैं। आप कहते हैं आम आदमी के आप आदमी, कौन सा आम आदमी भाई? आपने जिस तरीके का मकान बनाया है और ये बहुत नया है कि उसने कर लिया, उसने कर लिया, उससे हम अलग सवाल पूछेंगे। आपसे तो आपके सवाल पूछते हैं। आपने अपने शीश महल का एक जवाब नहीं दिया आज तक। यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है, अरे जो है उसका तो जवाब दो। ये ड्रामेबाजी लगातार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में चलती रहती है और कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने की एक और कोशिश है। गंदे पानी सप्लाई करने के बारे में चर्चा करते, महंगाई के बारे में चर्चा करते, भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करते, लेकिन उन सभी चीज़ों से भागते हुए वो सिर्फ आपस में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी इस पूरे जो जनता की समस्याएं हैं उससे उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।